जीवन क्या है, तेज हवा में दीप जलाना है। फ्रेंड्स, आपने ये लाइन अक्सर सुनी होगी कि भाई लाइफ इतनी मुसीबतों और इतनी मुश्किलों से भरी हुई है कि उसको कैसे जिए। हर समय जैसे लगता है ये थपेड़े लग रहे हैं, वो थपेड़े लग रहे हैं और हम अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज का वीडियो बेहद खास है कि मुसीबतों का सामना कैसे करा जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि जीवन को देखने का नजरिया बदले, यानी कि जब हमारा जैसा परसेप्शन होता है उसी तरीके से हम अपनी लाइफ को लेते हैं। यानी कि अपना जो दृष्टिकोण है, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को ले रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे चीजें आ रही हैं उनको हम मुश्किल की तरह ले रहे हैं या उनको टेक इट इजी वे में ले रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी कि मेरी एक खास फ्रेंड, मुझे अभी हाल फिलहाल पता लगा कि वो कैंसर पेशेंट है और उसकी कीमोथेरेपी सारी चीजें चल रही हैं। जब उससे बात हुई फ्रेंड्स, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने इस बड़ी बीमारी को भी बिल्कुल साइड में कर रखा है। यानी कि लाइफ को देखने का नजरिया उसका बिल्कुल डिफरेंट था। जब उससे बात करी कि भाई अब कैसी हो, तो उसने कहा नहीं, पहले दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो बाल भी आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं फिट भी हो रही हूँ। सो ये अपने ऊपर होता है कि हम चीजों को किस तरीके से ले रहे हैं। अगर चीजों को थोड़ा सा हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या उनका जो सामना है वो हम पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स अपने आप बड़ी से बड़ी मुश्किलें या बड़ी से बड़ी जो ये मुसीबतें होती हैं वो टल जाती है। जैसे कहते हैं कि अगर कोई बड़ी मुसीबत आ रही है तो उसको आंख दिखाकर उसका सामना करिए। और फ्रेंड्स, यहाँ केवल मेरी अपनी फ्रेंड की बात नहीं हो रही है, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को मात दी है। जैसे युवराज सिंह हो गए, मनीषा कोइराला हो गए और सोनाली बेंद्रे हो गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात यही आ रही है कि जब ये लोग मुसीबतों को मात दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है, ये जो मुसीबतें होती हैं ये हमने खुद से इन्वाइट करी होती हैं। यानी कि अब यहाँ पर बात आ रही है कि जब भी हम अपने दोस्त बना रहे हैं सो बहुत ही केयरफुली बनाने हैं, यानी कि वो हमारे लिए एसेट्स की तरह काम कर रहे हैं या वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी की तरह काम कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोग हम अपनी लाइफ में ऐसे इन्वाइट कर लेते हैं जो ताज जिंदगी हमारे ऊपर बोझा प्रसाद बनकर चलते हैं, जिनको ना तो हम पूरी तरीके से रिफ्यूज कर पाते हैं और ना पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं। ना तो हमारी मुसीबतों में किसी तरीके से काम आते हैं बल्कि वो हमारी लाइफ में मुश्किलें भी बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है, हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो किस फितरत के हैं। जैसे कहा जाता है कि बैड कंपनी अट्रैक्ट्स बैड पीपल, यानी कि अगर आप बैड कंपनी में रह रहे हैं तो आप उसी तरीके से बुरे बनते चले जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि जब आप बुरे बन रहे हैं तो आप केवल नेचर या बिहेवियर से बुरे नहीं बन रहे, उसका तो आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। उसका असर आपके बाकी जीवन में भी पड़ता है, यानी कि आपके काम पर भी पड़ता है और आपकी फैमिली पर भी पड़ता है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कंपनी है गुड कंपनी है या बैड कंपनी है। और उसी में फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे सामने जब मुसीबतें आती हैं सो हर समय हम कर्ज करते रहते हैं, भाई ये क्या मुसीबत हो गई, भाई ये क्या बात हो गई, अरे भाई अब क्या हो गया। इस तरीके से हमारे ये जो फलसफे होते हैं हमारे मुंह पे हर समय चढ़े से रहते हैं। सो हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कभी भी ये जो एडवर्सिटीज आती हैं उसको कोसना नहीं है बल्कि उनको डट कर सामना करना। और एक चीज आपको मैं बात बता दूं कि जब ये एडवर्सिटीज आती हैं उसी समय हम निखर कर और अच्छे आते हैं। मैं अपना एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि कोविड टाइम में ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था और करने को कुछ नहीं था, और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। बात यही आ रही है कि कई लोगों ने कोविड में काम ना मिलने पे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और कई लोगों ने अपने आप को नुकसान भी पहुंचाया है। यहाँ पर बात समझने वाली यही है कि मुसीबतों में भी आप अपने आप को कैसे खड़ा रख पाते हैं। और उसी में फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हमारे सामने मुसीबतों की कई सारी पोटली बनी होती है या हमने ये बनाई होती है, क्योंकि हमें लगता है ये भी मुसीबत है, ये भी मुसीबत है, ये भी मुसीबत है, यानी कि बहुत सारी मुसीबतें हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने एज यूजुअल बताया कि आपको भाई अपना नजरिया बदलना है। दूसरी चीज जो आ रही है, प्रायोरिटीज पर वर्क करना है, यानी कि अभी अर्जेंसी किस चीज की है, यानी कि जिस अर्जेंसी पे ज्यादा आपको फोकस करना है पहले उस पे ध्यान दे, देन सेकेंड नंबर पे, देन थर्ड नंबर पे, देन फोर्थ नंबर पे। अनड्यू अपने दिमाग पर, दिल पर किसी भी तरीके का बोझ नहीं पालना है कि हाय हम क्या करें, अरे अब क्या होगा, अरे अब कोई तो आ जाए। नो, नॉट एट ऑल। चीजों को कैटेगराइज करिए और उनके बारे में धीरे धीरे सोचिए। ये अलार्मिंग स्टेज पे तो इसको सोचना है, अभी इस पे टाइम है तो इसको धीरे धीरे सोचना है और अपने दिमाग को और खुद को उसी तरीके से धीरे धीरे प्रिपेयर करते हुए चलना है। फ्रेंड्स, इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें, कुछ ऐसी मुसीबतें होती हैं जिसमें कुछ भी नहीं करा जा सकता, चाहे आप जितना भी सर फोड़ दें, कुछ भी कर लें, वो चीज
चीजें सुधरने का नाम नहीं लेती हैं। रादर देन वहां पर अपने एफर्ट्स डालने के, रादर देन वहां पर अपने आप को परेशान करने के, चीजों को समय की गर्त में छोड़ दीजिए कि आगे जो फैसला होना होगा वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको सजेशन यही है कि उसके लिए भी खामखा अभी से अपने आप को परेशान ना करें। फ्रेंड्स, इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, रिस्पेक्ट ओनली दोज हु अर्न इट, यानी कि ये जो दुनिया है ये कई तरीके के एक्टर और एक्ट्रेसेस से भरी हुई है। यानी कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बहरूपिये होते हैं जो हमारे अपना होने का तो ढोंग करते हैं और हमारा पूरी तरीके से मिसयूज भी करते हैं, लेकिन हमें जब उनकी ज़रूरत पड़ती है या उनसे केवल सलाह भी चाहते हैं सो हमें वो चीज़ें ठीक से नहीं मिलती हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आप किन लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हो और आप किन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार यही ढोंगी लोग होते हैं जो हमें गिफ्ट में खूब सारी प्रॉब्लम्स दे जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, अपने मोरल्स के साथ, अपने नैतिक मूल्यों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे कई बार क्या होता है, हमें पैसों की बहुत दिक्कत है और हमें कहीं भी कोई पैसा मिल गया या हमें कहीं पे भी लग रहा है कि किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी का फायदा उठाया जा सकता है, सो लगता है कि भाई हमें पैसों की जरूरत है और इसे करने में हर्ज भी क्या है, क्योंकि भाई हम कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, अपने परिवार पे ही तो यूज कर रहे हैं या खुद की जरूरतों पर यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि जो गलत कामों से करा हुआ पैसा होता है उसका जो परिणाम होता है वो भी गलत निकलता है, यानी कि जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो भी हमें खराब ही भुगतने पड़ते हैं। सो कुछ भी हो जाए, आप अपनी जो नैतिकता है, अपने जो मॉरल वैल्यूज है उनको कभी भी गिरने मत दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार ये जो मुसीबतें होती हैं वो हमारे आलस की वजह से होती है, यानी कि हम चीज़ों को टालते रहते हैं या चीज़ों को फेस करते रहते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि भाई इसको इस तरीके से फाइट करें या इसको इस तरीके से हमें तुरंत पे काम करना चाहिए। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको काम करने हैं, जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं और जो भी आपको स्टेप्स धीरे धीरे फॉलो करने हैं उसमें कभी भी विलंब मत करिएगा, क्योंकि आपने सुना होगा, कल में पढ़ले होएगी बहुरी करेगा कब। होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप अकेले में बैठ के परेशान तो कतई नहीं होंगे और आप बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करा जाए या कैसे उनको हैंडल करा जाए। सो कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।